नाम को महिमा मिले। हमारा विचार यही होना चाहिए, जब तक हम जीवित हैं तब तक उसकी सेवा हम करते रहें। हालेलुया। प्रचार भी करते रहे जब तक न विश्वास है, जब तक परमेश्वर खड़ा रहने का ताकत दिया है, अब खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। आपने देखा है, आंटी को देखे तो आंटी खड़ी भी नहीं हो सकती थी, तो बैठ के भी प्रचार करती थी। बैठ के भी प्रचार करती थी। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच में भी ऐसे लोग खड़े हो जाए, प्रचार करें, आराधना करें। हालेलुया। हाँ, इसलिए कभी भी छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में मांगो। तो आज एक बात की मैं चिंता करता हूँ और मैं आपके अंदर कुछ बातों को डालना नहीं चाहता। बात यह है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक पहचान होता है। पहचान होता है। हम कैसे पहचानते हैं? हम कैसे पहचानते हैं? हमारा पहचान भिन्न भिन्न प्रकार की। हालेलुया। एकदम गोरा रंग रहेगा, अब सीधा बोल देते हैं ये भारतवासी नहीं है, ये गोरे हैं, ये बाहर देश के हैं। हालेलुया। तो उनका पहचान होता है कि ये यूरोप देश के हैं या अफ्रीका के हैं या नेपाली, जैसे नेपाली है, चाइना के लोग हैं, ये जैसा होता है। उसका कलर भी अलग है, उसका नाक भी अलग है। इसलिए अफ्रीका का होता है, अफ्रीकन कैसे होते हैं? काले नहीं होते, प्योर काले होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्योर काले हो गए तो अफ्रीका के, ऐसा फिर थोड़ा बहुत अलग अलग है। वैसे ही पुराने दिनों में यहूदियों को भी एक पहचान था। यहूदियों को एक पहचान था, उसका पहरावा अलग था। उसका पहरावा अलग किस्म का था, दूसरे लोगों से हटके था। देखते ही लोग पहचान लेते थे ये यहूदी है। हालेलुया। वैसे हमारा देश में भी हालेलुया एक पहराव से पहचान होता है। किसका पहराव से आप पहचान सकते हैं? किसका पहराव से आप बता सकते हैं कि ये कहाँ के कौन है करके? जो खास करके बंजारा लोग, बंजारा लोग का पहराव टोटल अलग होते हैं। उनके कंगन, उसके सारी बात जो अलग हो जाता है, उनको देखने के साथ पहचान हो जाता है ये तो बंजारा लोग। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग दक्षिण भारत में आते हैं तो आपको भी एक पहचान होगा। एक सिंपल सा बात है, दक्षिण भारत में मुकुट डालने का पद्धति है। दक्षिण भारत में बिना मुकुट डालने ये नहीं है, जैसे ओढ़ना। अगर सिर्फ तो ओढ़ने का बात है, कोई स्त्री अगर
सिर को ओढ़ के चलती है तो समझ में आ जाता है ये मद्रासी नहीं है। हालेलुया। तो वैसे ही कुछ स्त्रियां हैं ओढ़नी उल्टा डालते हैं, है ना? आप ऐसे सीधा डालते हैं, ओढ़नी उल्टा डालते हैं। कौन लोग डालते हैं? हाँ, गुजराती मारवाड़ी समझो वो लोग जो है। मारवाड़ी भी नहीं है, मेरे गुजराती जाता, गुजराती नहीं जाता, ठीक है। इस प्रकार का पहचान होता है। चार दूसरे यहाँ कोई क्या बोलते हैं उसको, टीका, कोई टीका नहीं लगाते हैं। जो टीका लगाते हैं तो टीका से पहचान हो जाता है। खास करके उत्तर भारत में, दक्षिण का पहचान थोड़ा सा अलग है, उत्तर भारत में पहचान अलग है। जो शादीशुदा स्त्री है वो मांग भर लेते हैं, जो मांग भरते हैं उसका मतलब है वो शादीशुदा स्त्री है, उसका आदमी अभी जिंदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका आदमी नहीं है मांग भरते क्या? डाउट है, नहीं ना, बराबर है। एक चिन्ह है। हालेलुया। बाकी और मैं आपको बताता हूँ, हमारा दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के एक पहचान होता है। तो कोई लोग जो है ऐसे लंबा टीका लगाते हैं, कोई लोग लंबा छोटा टीका लगाते हैं, आदमी लोग भी औरत भी। कुछ लोग जो है यूं टीका लगाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, विभूति। विभूति समझते हैं? कोई इतने से लगाते हैं, कोई ऐसा लगाते हैं। इस प्रकार हर एक अपना अपना पहचान रखते हैं। एक चाप है, एक प्रकार। हालेलुया। शादीशुदा स्त्री गले में जोर से बोलो ना। हालेलुया। ऐसा देखे तो मंगलसूत्र और ऐसा देखे तो ऐसा देखे किसी स्त्री का चेहरे को देखने की जाते गला देखता और ऐसे देखे तो जोर से बोलो ना यार। उससे ये पहचान होता है कि इससे शादी हुआ क्या, किसी के पत्नी। हालेलुया। मैं एक साधारण बातों से लेकर चला, हम घरों में अपना पहचान रखते हैं। कोई चक्र लगाते हैं, वो चक्र, कोई कुछ लिखते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं? क्रॉस। क्रॉस कोई एक जगह पर हमारे घर के ऊपर देखेंगे तो क्रॉस का चिन्ह दिखेगा। तो लोगों को ये कौन लोग हैं? मसीह लोग। ये कौन लोग हैं? फलाने लोग। ये कौन है? ये फलाने हैं। अब दूसरा धर्म के जैसे मुसलमान भी, वो उनका पहचान क्या है? हरा कलर। हालेलुया। आप क्या हमारे घर में क्या हरा कलर लगाते क्या?
लोग डरते हैं हरा कलर में डालेंगे, वो नाम रख देंगे, कुछ ऐसे ही चिन्ह, तो भिन्न भिन्न एक पहचान होता है। इसी प्रकार हम बाइबल में भी हम देखते हैं आपका मेरा परमेश्वर का पहचान के कुछ चिन्ह देते हैं, और आप और हम वो चिन्ह को मानते हैं। एक बात, हालेलुया, इसके नबी का किताब 19 अध्याय, सॉरी 9 अध्याय, इसके 9 अध्याय और उसका पूरा बात को अपन ले सकते हैं, परंतु हम पूरे बात को नहीं लेंगे और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं कुछ बात मैं पढ़ूंगा। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवा बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वो रहा करता था, भवन की देवली पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवा बांधे हुए था, पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, अभी आप परमेश्वर के हाथ लोगों को ऊपर उठ रहा है। नाश होने वाला 6 पुरुष, हालेलुया, हालेलुया, लिखा है कि नहीं? 6 लोग बोले, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। वैसे हालेलुया, 6 लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया। किसके लिए? क्यों खड़ा किया? नाश करने, नाश करने। मगर 6 लोगों के साथ में एक और एक व्यक्ति को भी परमेश्वर खड़ा कर रहा है। उसके हाथ में क्या है? मुझे देखिए, मैंने पढ़ दिया मैंने, आप मुझे देखिए बताइए उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में क्या था? क्या पूरा चला दूंगा? मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? 6 लोगों के हाथ में हथियार था, एक आदमी के हाथ में क्या था? मेरे को देखो, बाइबल को नहीं देखो, मेरे को देखो, हाँ क्या बोल रहे हैं? ज्यादा का सुनाई दे रहा है पीछे से आवाज। इंक का बॉटल, दवा बोलते हैं, दवा। और
नहीं सिस्टर, मेरे को देखना, आप उधर देख रहे, उधर नहीं देखना। मैंने पढ़ा है, उसके बाद में सुनना चाहिए, इसलिए मैं पूछूं। इकड़ा बात दीदी, इकड़ा बात। आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, ये मैं सुनने में देखना चाहता हूँ। उसके पास दवा था और क्या था? ठीक, दवा थी। अभी कलम के विषय में नहीं वैसा। हालेलुया। दवा कहाँ मांगा होगा? चल, हाँ, आपके लिए नहीं रखा, ऐसे करिए तो चला। ठीक, अब जो है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब दुर्नीत कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा। इसका मतलब दवात के साथ में उसके हाथ में क्या था? कलम भी था। हालेलुया। मोहर लगाने का कोई बात। हालेलुया। क्या लिखा है? इस यरूशलेम के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। इसका मतलब यह है, आप जो यहाँ बैठे हैं, यहीं पर नहीं परंतु प्रभु के ड्योढ़ी में, प्रभु के उपस्थिति में जो जाके लोग बैठे हैं, उन्हीं के विषय में यहाँ लिखा गया है। हालेलुया। हाँ, आज कलीसिया हो, विश्वासी हो, आज हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं सब लोग क्या करते हैं वही मैं भी करूं। ये दुनिया में लोग घृणित काम करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करते हैं। सृजनहार परमेश्वर को छोड़कर मन मर्जी से वे लोग किसी के भी पीछे भागते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कितने लोग धन पाने के लिए बलि चढ़ा देते हैं, नारी बलि चढ़ा देते हैं। लोग धन पाने के लिए उंगली कटा लेते हैं, धन पाने के लिए बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं। या हमारा काम अच्छा होना चाहिए इसलिए किसी को कुर्बानी दे देते हैं। हमारा बेटी पल्लवी है, कहाँ से आ गई बेटा? आपके गाँव कौन सा? चंद्रपुर नहीं, आपका खास गाँव कौन सा? आरमोरी। हाँ, आरमोरी उसके आगे। ये सब बातों को विश्वास करने वाले बहुत लोग, बराबर है। हालेलुया।
अभी 15 साल 20 साल पहले तक बहुत ज्यादा ऐसे वार्ता हुआ करता था, मैंने सुना। आज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं मथुरा में रहा करता था। हमारे मैं जहाँ काम करता था, मेरे सामने एक मंदिर, बड़ा मंदिर था। और मैंने देखा लोग जो है कैसे कैसे पूजा करते। मैंने देखा एक बार नंगा बदन आदमी के बदन नंगा, यहाँ पर ये बांधा हुआ है, इधर कमर बांधा हुआ है, और बाकी सब पूरा बदन नंगा है। और पीठ में मैंने देखा कम से कम 10 या 15 भूख लगा हुआ। हालेलुया। 10-15 भूख लगा हुआ पूरा पीठ के ऊपर, और वो हुक के अंदर रस्सी बनी हुई है। वो रस्सी एक छोटा सा रथ जमीन पर रखा हुआ था, उससे बांधी हुई। और मन्नत है उनका ऐसा मन्नत है ऐसा। तो उसको ऐसे ही खींचते हुए लेके जा रहा है दूसरे मंदिर में। ताड़ना, शरीर को ताड़ना देना। अगर मेरा प्रभु खुद ताड़ना से और मुझे और आपको ताड़ना सहने के हालेलुया। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ ऐसे ही खींच के 10 किलोमीटर लेके जाए। मालूम नहीं रास्ते में कैसा लेके जाते थे मालूम नहीं, मगर मेरे सामने उसने खींच कर थोड़ी दूर तक तो मैंने देखा। लेके जा, कितना दर्दनाक। वो कैसे भक्ति करने के, भक्ति के नाम से लोगों को ऐसा सताव दे, ऐसा नहीं सोच। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु आपको ताड़ना नहीं देता, वो खुद अपने ऊपर लेता है। हालेलुया। मेरा अपराध का वध होना चाहिए था, परंतु उसने वध स्तंभ पर अपने आप को वध के लिए दे दिया। हालेलुया। अब भिन्न भिन्न प्रकार के बातें दुनिया में होता है। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर को मानते ही नहीं, परमेश्वर को मानते ही नहीं, उनके अंदर क्रूरता है। वे लोगों को सताते हैं, लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी भी तरीके से अन्याय करते हैं, न्याय के विरुद्ध में खड़े होते हैं। हालेलुया। ये दुनिया का काम है, ये दुनिया का काम। परंतु यहाँ पर कुछ चुने हुए लोगों का विषय में ये वचन लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? सब दुर्नित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। इसका मतलब जो लोग ऐसे बातों के लिए उनके विरुद्ध प्रार्थना करते हैं, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग दुनिया के लोगों के दुखों को देखकर आंसू बहाते हैं, उनका विषय में ये लिखा है। तो आज आपका पहचान किसके साथ?
क्या आपका पहचान ये दुनिया का साथ है जो अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे का माल का अपहरण करते हैं, दूसरे का जमीन को हड़पते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप चलते हैं या जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। हालेलुया। एक मोड़। आप यदि आंसू बहाकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले अगर बनेंगे तो परमेश्वर आपको नाश नहीं होंगे। परमेश्वर ये बात बताना चाहता है, वो दिन जल्दी आने वाला है, सबको ऊपर न्याय, सबको ऊपर न्याय करूंगा। शुरुआत कहां से होगा? उसके घर में, यरूशलेम। लोग जो बोलते हैं मैं मसीह हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, चेतावनी देता हूँ, पहले सुना चर्च में हो, चर्च में आने के बाद में भी हम ऐसे ही स्वभाव के साथ अगर जीवन जिएंगे कि जो दुनिया में जो संहार होने वाला है उससे पहले हमारे घर में शुरू। परमेश्वर आपको और हमको चेतावनी देना चाहिए, चेतावनी देना। यदि आप अगर प्रार्थना करेंगे, अभी वहां वो व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति खड़ा है, कौन सा व्यक्ति खड़ा है? कौन सा व्यक्ति खड़ा है? कौन से व्यक्ति खड़ा है? प्रार्थना करने वालों के लिए, आंसू बहाने वालों के लिए कौन खड़ा है? चिन्ह लगाने वाला, जो कमर में दवा बांध के रखा है। हालेलुया। वो निकल के हर एक का माथे पर चिन्ह रखा। हालेलुया। जब उसके पीछे 6 लोग खड़ा है, उसके पीछे 6 लोग खड़ा है, उनके हाथों में हथियार। इसने अपना चिन्ह लगाने का काम पूरा कर लेता है। जब तक वो चिन्ह लगाएगा नहीं, पूरा नहीं करेगा, तब तक ये 6 लोग देखता रहेगा। किस किस के ऊपर चिन्ह लगा है? आज आपको चिंता करने की जरूरत है। प्रभु के घर में आना ही काफी नहीं, प्रभु के घर में आना ही काफी नहीं, बाइबल पढ़ना काफी नहीं, अपने लिए प्रार्थना करना काफी नहीं, औरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जो नाश हो रहा है, जो नाश होने वाला है, हमको दिखाई दे रहा है। और मैंने खड़ा भी बहुत ज्यादा, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इसको ये मत करो, उसको ये मत करो। मेरे सामने आंसू नहीं देखा, नाश होने वाले आत्मा को देखे, रोने वाले व्यक्ति के बारे में मैंने उनको बोला, देखो मेरा तुम्हारा काम यह है,
प्रभु के सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। मन फिरवाना हमारा काम नहीं, हम किसी के मन को फिरवा नहीं सकते। हालेलुया। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोगों को सुसमाचार बताएंगे, कलीसिया तक लाने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार कलीसिया में ला लिया, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनना शुरू कर दिया, उन्होंने परमेश्वर का वचन को पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद में जवाबदारी उसकी है। उसकी है। हम किसी का रखवाला नहीं है। लोग ये सोचते हैं रखवाले का काम करते, नहीं। हमने सुसमाचार सुनाया, आपने सुना, आपने समझा, आप प्रभु को अपनाया, उसके बाद में हमारा जवाबदारी खत्म। आपको निर्णय लेना है। हर समय आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए, आना चाहिए। हम समय समय को पूछते बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं? बहाना सुनते, 25 बहाना सुनते। एक व्यक्ति को पिछले हफ्ते में 15 मिनट खड़ा होके बोला कि भाषण देके आए। आज भी वो चर्च में नहीं, वो परिवार भी, पूरा परिवार भी चर्च में नहीं। दबाव लेके व्यक्ति खड़ा है, उसका मोर लगाने का काम चालू है। आप लोगों के लिए रोने वाले बनेंगे, आप लोगों के लिए चिल्लाने वाले बनेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे। आपके चेहरे, आपके माथे पर वो चिन्ह लगा देगा। जो चिन्ह लगाए, जिसके माथे पर चिन्ह लगा दिया जाता है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची। छठा पद पढ़ेंगे। युवा एक मिनट, आप भी साथ में रहे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। किसी पर दया न करना। किसी पर प्रभु दया मत कर। कुछ पढ़ दे क्या? अच्छे से देखिए, पढ़ो क्या लिखा है। किसी पर दया ना करना। अरे और ना कोमलता से काम करना। किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना। कोमलता भी नहीं। हालेलुया। ये ऐसा है, मुर्गी और बकरी को काटने वाला कैसा काटता है? सटाक 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 सटाक। हालेलुया। कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों को, मैं तो खाने तो वाला हूँ, खाने वाला तो हूँ, मगर धीरज के साथ तो काटो। हालेलुया। वो बना हुआ है कोमड़ी, ठीक है, तो फिर भी आदमी काटता है ना, बहुत आक्रोश के साथ काटता है, तो यूं पकड़ के ऐसा खींचता है, मारता है, गला में मारता है। बकरी के भी ऐसे
बड़ा टुकड़ा लेता है, लोगों को उसमें भी खुशी नहीं, तो हमको कैसे ही बोलते कीमा, लोगों को कीमा खाने की इच्छा, बाप रे वो मटन में क्या करता है, उसको खाते मेरे को गया है। मैं आपको कह रहा हूँ, जब ये चिन्ह लगाने का काम हो जाएगा, उसके बाद में किसको काटेंगे, किसको कीमा बनाएंगे, हमको नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सोचो, दया ना करना, ना कोमलता से काम करना, और क्या लिखा है? बूढ़े, युवा, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, सबको मारकर नष्ट करो। अब हम नष्ट होने के लिए तैयार हैं या लोगों को बचाने के लिए? हाँ, और हम बचना काफी नहीं, इस बात हमेशा याद रखना। आप और हम खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी बचाना। आप रोएंगे, आप दुखित करेंगे, लोग मन फिराएंगे, हालेलुया। आप देख के चुप नहीं रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए, उनको समझाने की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है, सिर्फ इसलिए नहीं है जाओ चर्च में जाओ, आराधना करो, आशीष पाओ और मजा करो। जब देखो तब देखो, देखो ये मला ये दिया, मला ये दिया, ये करा, मला ये करा। अपने अपने हमारे बच्चे, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे साला, हमारे बड़े पिताजी, हमारे छोटे पिताजी, हालेलुया। मेरे 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 मेरे, ये सबका नाम लेके मन फिराने के बाद प्रार्थना कितने करते? हालेलुया। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना, उसके निकट भी मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारना तो दूर रह गए, तुम्हारा अस्त्र देखकर उसको डरना भी नहीं चाहिए, उसको डर भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़े, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। हाँ, मेरे पवित्र स्थान में से ही आरंभ करो। यही चीज आप सावधान रहे, आप यहाँ बैठे सावधान रहे। हाँ, कभी नहीं छोड़ना, यीशु कभी नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, तारा मला कभी नहीं छोड़ना, तारा मला कभी नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, तारा मला कभी
नहीं छोड़ना, तारना रमला कभी नहीं छोड़ना। हम गाते रहेंगे, सतत सतत होते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने किसी के लिए रोया नहीं, मैं सिर्फ गाना कर रहा हूँ। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, तेरा नाम पहले तुला नहीं छोड़ना, थोड़ा नहीं छोड़ना। हालेलुया। अब गीत गाने पर मेरे माथे पर और आपको मुझे चिंता करने की हालेलुया। और मैं कुछ बातों को आगे में प्रैक्टिकली देखी चलो। देखिए उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय, और उसका 15 पद, 4 पद। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला दिया जाएगा। हाँ। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले चिन्ह उत्पत्ति के किताब में हमको देखने को मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कैन के ऊपर एक चिन्ह लगा दिया ताकि उसको ऊपर किसी का हाथ न प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पाप किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, घबराया, प्रभु के क्रोध के सामने गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने उनका माथे पर, उनके शरीर पर चिन्ह दे दिया, कोई उसको ना मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथ है मेरे साथ, डर नहीं है। प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। उसको थोड़ा सा ये ऐसे, प्रभु का चिन्ह मुझ में है, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के चिन्ह मुझ में है, मुझको कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के चिन्ह हमारे अंदर होने के जरूरत है। हालेलुया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में मेरा अगला सीढ़ी में अपन जाएंगे। आप निकालेंगे निर्गमन 6वां अध्याय, छठवां अध्याय, उसका 17 पद, 7 पद। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? और मैं तुमको अपने प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 6 पर पढ़ेंगे। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। उसके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा
और अपनी भुजा बढ़ाकर बाहरी दंड देकर तुम्हें छुड़ाना। ये परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वायदा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उनको भारी दंड दूंगा, परंतु मैं तुझ पर दया करूंगा। जो प्रभु के लोग नहीं है उनके ऊपर बड़ा दंड आ सकता है, आएगा। हालेलुया। और देखिए तेईस पर पढ़ेगा। हारून ने अम्मीनादाब की बेटी और नाशोन की बहन एलीशिबा से विवाह किया और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और इतामार उत्पन्न हुए। एक मिनट कहाँ पढ़ रहे हैं? सॉरी, निर्गमन 12 अध्याय, 12 अध्याय उसका 7। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ। परमेश्वर इस्राएलियों को एक आज्ञा देता है, मेरे लिए तुम बलि चढ़ाओ, मेरे लिए तुम बलि चढ़ाओ। कैसा बलि चढ़ाओ? आप जो पर पढ़ेंगे, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और उसके बाद में और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उससे बलि करें। उसके बाद उसके वे उसके लहू में से कुछ लेकर, देखिए उस एक कमांड है, आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा है। क्या है? तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बस मेमना या बकरी जो भी बलि चढ़ाए, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस लहू में से कुछ लेकर क्या करें? क्या करना चाहिए? अलंगों में और उसके चौखट पर। क्या मतलब है? कैसा? हालेलुया। ये दरवाजा है, लहू कहाँ छिड़कना है? ये दोनों चौखट पर, इसके ऊपर और चौखट के सिरे पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ। तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? जब संहार का दूत मिस्र में, हालेलुया, संहार का दूत मिस्र में घूमेगा, अनेक घर के पहलों को मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिरी दंड है। हालेलुया। ये मिस्र से इनको बाहर निकलने का पहले आखिरी वाला दंड है। हालेलुया। मिस्रियों के घर के अंदर संहार का दूत जाएगा, उसके घर के जानवर, पक्षी, नर जीव, कोई भी उनके घर में जो पहलोटी है, पहलोटी का क्या मतलब है? पहला नर,
नारी नहीं, पहला नर, पक्षी, जानवर और मनुष्य, तीनों के पहलोटी को संहार का दूत मारेगा। हालेलुया। पर जिसके चौखट में, आंगनों में ये बलि दिया हुआ मेमने का लहू पाया जाएगा, वो चिन्ह है। हालेलुया। वो चिन्ह है। जिस घर में ये लगाया जाता है तो वहां पर संहार का दूत नहीं है, उनके घर में मृत्यु नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमें क्या जरूरत है? पहली बात, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। मेरा प्रभु यहोवा, अभी नया नया में मेरा प्रभु यीशु मुझे बचा सकता, बचाएगा। ये विश्वास हमारे अंदर होने के जरूरत है। वहां पर वचन में कभी हमको देखने को नहीं मिलता है, ना किसी के पास वक्त है। ये आज्ञा जिन वक्त पर बोला गया, हालेलुया, वो परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया, अब लोगों ने उसको पालन किया। कोई घर घर जाके देखने के लिए नहीं गया, मेरा मौसा जी ने लगाया गया नहीं लगाया, मेरे चाचा जी ने लगाया गया नहीं लगाया, जिसने विश्वास किया उसने लगा दिया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, कुछ मिस्री भी शायद लगाया। हालेलुया। आप कहेंगे मेरे से क्या लेना देना है? आपका एक मॉडल है, आज मेरा यीशु, यीशु का लहू, हालेलुया, यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जो यीशु को ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु को अपने तारनहार, मुक्तिदाता करके जो लोग विश्वास करके धारण करते, वे लोग अनंत काल के लिए बचाए जाएंगे, अनंत काल के लिए बचाए जाएंगे। जो विश्वास करने वाले के ऊपर परमेश्वर का छाप लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसके बाद यहोशू की किताब में देखते हैं, वो जो वैश्या उसको बोला गया हम तुम्हें बचाएंगे, राहब को बचाएंगे, नहीं बचाया, बचाएंगे। दूसरे कुरिन्थियों पहले अध्याय, समय बहुत प्यार है, दूसरे कुरिन्थियों पहले अध्याय और 20 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 20 से 22 तक पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, हाँ के साथ है। हाँ, इसीलिए
उसके द्वारा आमीन भी हुई उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है। आप लोग जितने भी है, आपके ऊपर छाप लग चुका है। हालेलुया, हालेलुया, छाप लग चुका है। लग चुका है। हालेलुया, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। अभी ये आप चेक करो, आप अपने चलते हैं या आत्मा से चलाए हुए चलते हैं? हालेलुया। यदि आप आत्मा से चलाए हुए चलते हैं, इसका मतलब आपको ऊपर छाप लग चुका है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और 19 पद। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अधर्म से बचा रहे। आपके बात को सोचना है, आप किसके हो गए? हम प्रभु यीशु के हो गए। हमको निदान करना पड़ेगा, मैं लोगों से भिन्न हूं। आया somebody a different person and some different person। ये दुनिया वालों के साथ मेरे भिड़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, हालेलुया, मगर मेरे कस्टमर्स जो है मुझे ट्रांसपोर्टर में गिनते नहीं। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे नहीं होते, ऐसा वो बोलते। हालेलुया, हालेलुया। हम भिन्न दिखना चाहिए लोगों के बीच। हालेलुया, यस, परमेश्वर से बोला, तुम्हें मैं ये दुनिया में मेरा गवाह बनाऊंगा। हालेलुया। आमेन, आज आप गवाह हैं। आप चर्च में आके चंगा किया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आशीष दिया। इससे भी उत्तम गवाह ये है, मैं बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हमारा गाना हम अपने लिए नहीं गाना है, लोग बोलना चाहिए, ये आदमी बदल गया, ये व्यक्ति बदल गया, ये तो कुछ खास लगता है, ये मनुष्य काहीतरी वेगळं दिसते, काहीतरी वेगळं दिसते, आमच्या सारखा नाही आहे। हालेलुया। वो गाणं गाणं माहिती आमच्या सारखा नाही।
नहीं बदलते, मूल स्वभाव में बदलने की जरूरत है। हालेलुया। और सच में माया दीदी सबसे अच्छा ये गीत गाना गाती है। हालेलुया। मूल स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व को बदलना है, पुराना मनुष्यत्व को खत्म करना है। अब एक नया स्वभाव के साथ यीशु का स्वभाव आपके और मेरे अंदर होने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए आप और हम चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आखिरी कुछ बातों को बोलूंगा, मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 119 में जल्दी से निकालिए, भजन संहिता 119। और आज परमेश्वर आपसे हमसे यही बात को चाहता है। भजन संहिता 119 और 134। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। परमेश्वर चाहता है कलीसिया के लोगों के आंखों से धारा बहनी चाहिए, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते, लोग उनका बिगड़ते जा रहे हैं, लोग नष्ट के रास्ते में चल रहे हैं। मैं क्या करूं प्रभु, इनको किसी ढंग से इनको समझाओ, इनको बचाओ प्रभु, इनको सद्बुद्धि दे, इनके मन को बदल दे प्रभु। हम उनका विरोध नहीं करते, परंतु इनका मन बदले, वे लोग स्वर्ग राज्य के लिए हो जाए। ऐसे आप और हम मिलकर और रो रो कर प्रार्थना करना है, ये परमेश्वर की इच्छा। आप बदले काफी नहीं, मैं बदला काफी नहीं। हाँ, rivers of water run over my eyes because they keep not my loss। क्या लिखा है? मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते, लोग चर्च में आना पसंद नहीं करते हैं, लोग परमेश्वर के बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं इसके लिए रोका यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय, यिर्मयाह 12। हालेलुया। मैं और आप बचना काफी है। 12-16 यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीख कर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे ना माने, तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी ना पनपेगी। यहोवा की यह वाणी है। यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीख कर मेरे ही नाम के सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उसका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे ना माने, तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वो फिर कभी ना पनपेगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन के सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल के सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी। उन लोगों ने हमको बिगाड़ा था, परंतु आज हमारे कारण वो बच जाए। हालेलुया, वो बच जाए। अगर वो बदले तो मैं उनको भी बचाऊंगा। परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए रखा है, एक भी आत्मा नष्ट ना हो।
एक भी आत्मा नष्ट ना हो, परंतु जो कोई विश्वास करे वो विश्वास में आए। आपके जीवन ऐसे होने चाहिए, यह परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का चाहत है। वो मोड़ लगाना चाहता है। एक और भी बातें बताना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं, इसलिए समाप्त करता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं अंतिम में जो है प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में हम देखते हैं, 7वें अध्याय में देखते हैं प्रकाशित वाक्य। सब खड़े हो जाए, 7वें अध्याय में 3 पद देखते हैं। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों के हानि ना पहुंचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रुके हुए हैं, हालेलुया। आपके माथे पर भी छाप लगाने के लिए तैयार है। एक बार छाप लगकर पूरा हो गया है, उसके बाद में परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, उसका न्याय भड़कने वाला है, वो अपना दंड भड़काने वाला है। उसका पहले सब कुछ पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उनके हम अपने माथे के ऊपर इसलिए और किसी का चिन्ह ना लें, परमेश्वर का चिन्ह। हम किसी का चिन्ह को अपने माथे पर अगर ले लेते हैं और किसी को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारा माथे पर चिन्ह लगा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।